ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का आज का सत्र हम देखेंगे। कल तक हमने इस बात को अच्छी तरह से समझा कि कैसे महर्षि वेदव्यास जी निमित्त बने इस महान ग्रंथ की रचना करवाने के लिए। गणेश जी को निमित्त बनाया और एक ही कथा के अंदर हर तरह का समाधान उन्होंने प्रैक्टिकल में दिया। और आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखते हुए उन्होंने आज के मानव के सामने जो चुनौतियां आती है, जिस तरह के हालातें बनती है या जिस मानसिकता के लोग कलयुग के अंदर जीते हैं, ऐसे के बीच में रहते हुए कैसे जीवन जीना है, उसके कला सिखाने का प्रयास किया है। तो कल तक हमने इस बात को देखा कि पांडव कौन है, कौरव कौन है और वर्तमान समय में ये कैरेक्टर्स कौन है आज की दुनिया के अंदर। इसको हम स्पष्ट देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। और जैसे कहा कि गीता का ज्ञान कब दिया गया, तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीच में जब अर्जुन एकदम नर्वस हो गया कि उसने भगवान से कहा, मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। और उस समय उसने अपने हथियार छोड़ दिए और भगवान से कहने लगे, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। तब भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया। दोनों सेनाओं को देखा और फिर भगवान गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीच में आरंभ में ही ये गीता का ज्ञान दिया गया। वर्तमान समय में मनुष्य जीवन जो इतना संघर्ष वाला चल रहा है, इस युद्ध के समय भी हमारे चारों ओर कौन खड़े होते हैं? साथी बहुत कम होते हैं। पांडवी वृत्ति वाले लोग बहुत कम होते हैं। चारों ओर देखो तो कौरवी वृत्ति वाले लोग ही महसूस होते हैं, जिनके अंदर दुष्टता भरी है, जो दूसरों को दुख देना जानते हैं, ऐसे लोग ही चारों ओर दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को देखते हुए कभी कभी मनुष्य का मन भी उदास, निराश, हताश हो जाता है और मन ही मन अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहते कि हे प्रभु, ऐसा जीवन कब तक जीना है? अब और संघर्ष मुझसे नहीं होता है। तब भगवान हमें ये गीता का उपदेश देना आरंभ करते हैं कि ऐसे के बीच में ही रहते हुए तुम्हें अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते हुए अपने संघर्ष में विजयी होना ही है। तो ये विधि भगवान बताते हैं। अब युद्ध का माहौल है, सोचने की बात तो ये है कि युद्ध का माहौल हो और ऐसे समय में अर्जुन निराश हो जाए और फिर भगवान उसको उपदेश देना आरंभ करे युद्ध के, क्या वो मानसिकता होगी सुनने की? एकदम स्ट्रेस भरा हुआ हो एक समय में, जैसे एक क्षण ऐसी आती है,
या इतना डिप्रेशन में चला गया कि मुझे युद्ध करनी ही नहीं है अभी, और भगवान ज्ञान सुना रहा था। कुछ समय पहले मेरा कुरुक्षेत्र जाना हुआ, कुछ कार्यक्रम से लग करके। तो कार्यक्रम के बाद मुझे वहाँ के भाई बहनों ने कहा चलो आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले चलते हैं। हम गए तो वहाँ पर जो है सबसे पहले मुझे ज्योतिसर लेके गए। ज्योतिसर वो स्थान है जो गीता उपदेश स्थल है, मैदान है, और फिर एक रथ और उसके ऊपर भगवान और अर्जुन को खड़ा किया है, और वहाँ एक पेड़ है जिस पेड़ के ऊपर एक तख्ती लगाई है गीता उपदेश स्थल। तो वहाँ पर गए जब, तो मुझे कहा कि यहाँ ये स्थान है जहाँ भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वो मैदान देखा, बहुत छोटा है। तो मैंने कहा इतने छोटे मैदान में इतनी अक्षौणी सेना कैसे खड़ी रही होगी। तब मुझे बताया गया कि नहीं, 84 कोस में ये मैदान फैला हुआ था, और इसीलिए जहाँ 84 कोस में ये मैदान था तो काफी बड़ी सेना वहाँ खड़ी हो सकती है, स्वाभाविक है, ठीक है। उसके बाद मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने वो भाई से पूछा कि ये गीता ज्ञान देने में भगवान को कितना समय लगा। अर्जुन को 18 अध्याय का ज्ञान देने में कितना समय लगा होगा। तो मुझे बताया गया कि उसके लिए कई मतभेद है। कोई कहते 2.25 घंटे लगे, कोई कहता 1.25 घंटा लगा। कुछ क्लियर नहीं है कि कितना समय लगा। चलो मैंने कहा अगर 2.25 घंटे भी लगे हो या 1.25 घंटा ही क्यों न लगा हो, भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। दोनों सेनाएं खड़ी है, देख रही है। तो मैंने पूछा कि वो 2.25 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया। तो वो मेरा चेहरा देखते रहे और कहा कि उसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। अब सोचने की बात तो ये है कि रास्ते पर भी अगर 2 व्यक्ति लड़ने के मूड में आ जाए और एक दूसरे से आर्गुमेंट करते हुए लड़ाई उनके बीच में छिड़ जाए, आप वहाँ से गुजर रहे हो और आप देखते हो एक सज्जन है, एक दुर्जन है, और आप सज्जन के पास जाकर कहते हो कि मैं तुम्हें गीता का ज्ञान सुनाता हूं, तो वो दुर्जन क्या करेगा, क्या कहेगा? हाँ, शायद पहली थप्पड़ मुझे ही मारेगा और यही कहेगा गीता ज्ञान देना है तो घर में जाके देना, ये जगह नहीं है। यहाँ हम लड़ने के मूड में हैं और तुम गीता ज्ञान देने की बात कर रहा है, कहेगा कि नहीं कहेगा? प्रैक्टिकल अगर देखा जाए सिचुएशन को, युद्ध का मैदान है, शंखनाद गूंज उठे हैं, हर एक ने अपने अपने शंख बजाना शुरू कर दिया, और उस समय भगवान 2.25 घंटे तक गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, 18 अध्याय 700 श्लोक। और उस समय दुर्योधन कुछ कहे ही नहीं, जो युद्ध के लिए इतना उतावला था, वो कुछ कहे ही नहीं, या कोई रिएक्शन नहीं आए उसके तरफ से। ऐसा हो सकता है क्या? हा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा कि कैसा माहौल कहेंगे। अगर मोबाइल की स्विच साइलेंस में कर दूं तो अच्छा रहेगा।
तो जहाँ ऐसा माहौल बना हुआ हो और उस वक्त भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हो अर्जुन को, ये प्रैक्टिकल हो सकता है। दूसरा विचार मेरे मन में आया कि गीता के ज्ञान की आवश्यकता किसको थी? अर्जुन को थी या दुर्योधन को थी? आज आपके घर में दो बच्चे हो, एक हमेशा दादागिरी करके हर चीज हासिल कर लेता हो और दूसरा आज्ञाकारी हो, तो आपको जब समझाना होगा तो किसको समझाएंगे? जो आज्ञाकारी है उसको ही समझाते रहेंगे या जो दादागिरी कर रहे हैं उसको भी समझाएंगे? क्या करेंगे? ज्ञान की आवश्यकता किसको है? समझाने की जरूरत किसको है? हाँ, जो दादागिरी कर रहा है उसको समझाएंगे ना। तो ठीक इसी तरह अर्जुन तो था ही आज्ञाकारी, तो गीता के ज्ञान की जरूरत किसको थी? अर्जुन को थी या दुर्योधन को थी? तो भगवान ने दुर्योधन को न देकर अर्जुन को क्यों देते रहे? ये नहीं कि भगवान दुर्योधन को समझाने नहीं गए थे, लेकिन उस वक्त दुर्योधन ने कह दिया धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। अब बताओ क्या करना है? जो इंसान कहता है धर्म क्या कहता है मुझे सब पता है, लेकिन मैं उस पर चल नहीं सकता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं, अब ऐसे को क्या गीता ज्ञान देंगे? इसलिए भगवान ने दुर्योधन को न देकर के अर्जुन को दिया है, जो हिम्मतहीन हो रहा था, टूट रहा था, मनोबल जिसका क्षीण हो रहा था, उसको गीता के ज्ञान की आवश्यकता थी, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। ज्ञान एक शक्ति है, उस शक्ति से ही हमारे अंदर हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अब वहां कहा कि उस युद्ध के मैदान में 18 अक्षौणिक सैनिक थे, 18 अक्षौणी, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ थे, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ थे, तो 18 अक्षौणी सैनिक थे। तो मैंने सोचा कि एक अक्षौणी में कितने लोग होते हैं, तो इंटरनेट पर जाकर के उसका कैलकुलेशन देखा, तो कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के संगठन के लिए पत्ती को इकाई के रूप में निश्चित किया गया है, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार होते हैं। इतना एक पत्ती में। तो एक अक्षौणी में कितनी पत्ती है? तो एक अक्षौणी के अंदर कहा जाता है 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे, और 3 घुड़सवार के हिसाब से 65,610 घुड़सवार थे। इतना एक अक्षौणी में। 18 अक्षौणी में कितने हुए? तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए 18 से, तो 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे, और 11,80,980 घोड़सवार थे। इतना 18 अक्षौणी में थे। रथ पर अगर एक रथ चलाने वाला, एक रथ पर योद्धा, तो 2 हो गए। हाथी पर एक हाथी को चलाने वाला महारथ और एक योद्धा, माना 2 हो गया।
तो 18 अक्षौणी में भी इसमें डबल किया जाए इस फिगर को, तो रथों पर 7,87,320, हाथियों पर 7,87,320, पैदल सैनिक 19,66,300 पैदल सैनिक, और घुड़सवार जो थे 11,80,980। इसका टोटल होता है 47,23,920। इतना उस मैदान में थे। अब आप सोचो, 2 मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं। अब अगर देखा जाए कि ये 47,23,920 जो योद्धा थे, इन सबका परिवार होगा कि नहीं होगा? और हर परिवार में अगर 4 मेंबर भी गिनती करे, जबकि उस जमाने में कहा जाता एक एक घर के अंदर 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, लेकिन फिर भी अगर 4 मेंबर गिना जाए और इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, तो कितना फिगर हो जाएगा? इतना खाली कुरुक्षेत्र में। और वो कुरुक्षेत्र इतना छोटा सा, जो कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। जब मैं गई वहां पर मुझे बताया गया कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तो मैंने पूछा क्या था, तो कहा बहुत छोटा सा कस्बा था जहां एक शिवजी का मंदिर था, स्थानेश्वर नाम का, और उस स्थानेश्वर नाम से ही उस गांव को जाना जाता था। तो गांव का नाम स्थानेश्वर था, जो थानेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता था। तो मैंने कहा कि फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा? तो मुझे बताया गया कि 1947 में जब एक कलेक्टर यहाँ आए थे, तो उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहाँ घटी और उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर नहीं है, इसको हमें विकसित करना चाहिए। तब उसने स्थानेश्वर का नाम चेंज किया और कुरुक्षेत्र नाम रखा, और फिर उस जगह को डेवलप करते करते आज उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो ले आए। माना इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना जहां घटी और भारत के नक्शे पर उसका नामो निशान नहीं था 1947 तक। इंटरनेट पर जाकर के मैंने सर्च किया, बात सही है, इंफॉर्मेशन सही है। भावार्थ ये कि इतने योद्धे हो, 84 कोस अगर लिया जाए तो भी हाथी 3,93,660 हाथी थे। एक एक हाथी को कितनी जगह चाहिए, एक एक रथ को कितनी जगह चाहिए, और इतना उस समय हाथी भारत में थे। अब सोचने की बात है कि इनके परिवार कितने होंगे, और वो परिवार के सदस्य जिनका कोई नामो निशान या कोई वर्णन शास्त्रों के अंदर नहीं है, लेकिन होंगे तो जरूर। अच्छा, जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था तो युद्ध विराम होता था, अंधेरे में युद्ध नहीं करते थे। तो युद्ध जैसे ही विराम होता था, सब मिल करके साथ में भोजन करते थे। अब सोचने की बात है, 47 लाख लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे, कितने गोदाम होंगे अनाज के, सब्जियों के। आज अगर 500 लोग अगर एक शादी में आ जाए तो भी कितने लोग चाहिए खाना बनाने वाले, रोटी बनाने वाले। तो 47 लाख लोगों का खाना बनाने वाले कितने होंगे, सोचो। इतना ही नहीं, लेकिन कहा जाता है कि जो लोग घायल होते थे उनको उठाकर ले जाने वाले हॉस्पिटल में और उनकी सारवार करने वाले, तो इतने डॉक्टर होंगे, नर्सेस होंगे, वो स्टाफ होगा, उठाकर ले जाने वाले। अच्छा, तीर
और कमान से युद्ध होती थी तो तीर खत्म हो जाते, तीर ला करके देने वाले दूसरे वो भी लोग होंगे, जो शस्त्र पहुंचाते रहे वो लोग भी तो होंगे कि नहीं होंगे। तीर खत्म हो जाते थे तो दूसरा लाना पड़ता था। तो शस्त्र पहुंचाने वाले लोग कितने होंगे। जब युद्ध विराम होता था तो जो मर गए थे वो लाशों को उठाने वाले, उनको जलाने वाले। मैंने खाली युद्ध हुआ इतना थोड़ी है, उसके पीछे करने वाले कितने लोग थे जिनका कोई वर्णन नहीं। तो कितनी पॉपुलेशन होती है आप सोचो। और इतनी पॉपुलेशन कुरुक्षेत्र में, जो एक छोटा सा कस्बा था। बात कुछ हजम होती है कि हजम होने से परे है। इतने छोटे से गांवड़े में 84 कोस में अगर युद्ध हुआ और इतने लोग वहां, और उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर नहीं 47 तक। माना ये सारा पॉपुलेशन अगर गिनती किया जाए, खाना बनाने वाले, हॉस्पिटल वाले, सारवार देने वाले, या जो शस्त्र पहुंचाने वाले और लाशों को उठाने वाले, जलाने वाले, ये सब अगर गिनती किया जाए तो 140 करोड़ देशवासी होंगे या नहीं होंगे। इसलिए कहा आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था जब इतनी पॉपुलेशन भारत की थी। और इसीलिए कुरुक्षेत्र का वर्णन नहीं है। महर्षि वेद व्यास ने लिखा महाभारत का युद्ध। भारत की ये पॉपुलेशन थी, कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं लिखा गया है। जो कुरुक्षेत्र को दे, कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र, और भारत के कर्म क्षेत्र पर इतनी पॉपुलेशन थी और ये युद्ध जो लड़ा गया वो भारत में ही लड़ा गया। इसीलिए उसको कहा महाभारत का युद्ध, महाभारत की कथा। तो इतने देशवासी होंगे कि नहीं होंगे। तो 140 करोड़, ये सारा गिनती किया, इनके परिवारों को गिनती किया जाए, खाना बनाने वाले को गिनती किया, ये सारा अगर गिनती किया जाए तो 140 करोड़ देशवासी होगा कि नहीं होगा। इसलिए कहा कि अपने दिव्य दृष्टि से उसने वर्तमान समय को देखा था। तो कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का वो मैदान नहीं है, वो तो आज भी मौजूद है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है और हमारी चेतना के भीतर ये युद्ध निरंतर लड़ा जाता। हर एक इस महाभारत के निवासी जो है, उनके हर एक के जीवन में ये संघर्ष जो चल रहा है, ये युद्ध जो चल रहा है, उसमें पांडव भी है और कौरव भी है। भगवान किसके साथ है? पांडवों के साथ है। और कौरव जो है वो विपरीत है, भगवान से विपरीत है। तो ये सारा वर्तमान समय की परिस्थिति या हालात वर्णन कर रहे हैं। अब गीता के अंदर 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए हैं। प्रथम अध्याय में मानव की समस्याओं को दर्शाया है, दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उसके समाधान दिए हुए हैं। तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय के अंतर्गत इन समाधानों का विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय में इन सब का सारांश दिया हुआ है, जो इस प्रकार है कि वास्तव में ये गीता ज्ञान हर एक मनुष्य का ईश्वर के साथ का संवाद है। अर्जुन का खाली संवाद नहीं, हम सब अर्जुनों का संवाद उस परमात्मा के साथ है।
विशेष करके जब इस संसार को अत्यधिक जटिल और दूषित बना दिया है और अब हम उसको रहने लायक बनाना चाहते हैं, बेशर्त हर व्यक्ति अपने लिए ये निश्चित करे कि वह कहाँ जाना चाहता है और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये हर एक का संवाद है ईश्वर के साथ। जब परिस्थितियां, चुनौतियां बहुत बढ़ जाती है जीवन के संघर्ष में, और जब व्यक्ति अपनी व्यथा किसी को सुना नहीं सकता है, तो मंदिर में जाकर भगवान को ही सुनाता है। अपनी प्रार्थना के द्वारा कहो या जिस भी तरीके से सुनाता किसको है? ईश्वर को ही सुनाता है कि हे प्रभु, अभी तू ही मार्ग बता कि हमें इस जीवन के अंदर कैसे चलना है। तो प्रथम अध्याय जो विषाद योग है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का दृश्य है, जिसके मुख्य दो पात्र है स्वयं भगवान और अर्जुन, और इसके साथी अक्षौणी सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वालों के सेनाओं के ये या योद्धाओं के नामों की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूब रहा है, इस भय के कारण कि युद्ध में वह अपने मित्र संबंधियों को खो देगा और युद्ध जैसा घृणित कार्य के कारण उसे पाप लगेगा। अब सोचने की बात है कि मान लो कि उस दृश्य को फिर से इमर्ज करें कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने रथ सब खड़े हैं, और अर्जुन ने भगवान से कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं। और दोनों सेनाओं को देखने के बाद वो एकदम दिल शिकस्त हो गया, उसने शस्त्र छोड़ दिया और भगवान से कहा मुझे युद्ध नहीं करना है। अब क्या हो गया ऐसा जो उसका दिल शिकस्त हो गया? क्या हो गया ऐसा? तो कहा जाता है, जो आज तक हमें लोग समझाते हैं वो यही कहते हैं कि भाई उसने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबको देखा तो उसको लगा, मोह जागृत हो गया, मैं पितामह को कैसे मार सकता हूँ, मैं अपने गुरु के सामने कैसे शस्त्र उठा सकता हूँ, तो इसलिए वो दिल शिकस्त हो गया और उसने युद्ध करने की मना कर दिया। सोचने की बात तो ये है कि पांडवों के साथ बचपन से लेकर के अन्याय ही होता आया। कौरवों ने हर चीज दादागिरी से प्राप्त कर ली और पांडवों को कुछ न मिले, चाहे वनवास दे दिया उनको, 13 साल 12 साल वनवास, 13वां साल अज्ञातवास, तो वनवास दे दिया गया। उनके साथ हमेशा अन्याय होता रहा, चाहे द्रौपदी के वस्त्र हरण की बात हो। और उस समय ये जो बड़े थे, परिवार के बड़े, पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये जो घर के बड़े थे, वो एक शब्द भी न कह सके। ऐसे लोगों के प्रति मोह जागृत होगा? अगर हम अपने आप को उस सिचुएशन में ले जाए कि हर बार हमारे साथ ही अन्याय होता रहे और हमारे चचेरे भाइयों को सब कुछ मिलता रहे, तो आपका जब समय आए तो उसके प्रति आपको मोह जागृत होगा क्या? उन घर के बड़े बुजुर्ग अगर बैठे हो और वो कुछ न कहे, हमेशा मौन रहे, चाहे द्रौपदी के वस्त्र हरण होते समय भी वो मौन होते रहे, कुछ नहीं बोला, चाहे पांडवों के साथ अन्याय होता तभी भी वो घर के बड़े कुछ नहीं बोले, ऐसे बुजुर्गों के प्रति कभी मोह जागृत होगा क्या? होगा? जो अर्जुन का हुआ नहीं हुआ था, उनके प्रति मोह जागृत नहीं हुआ था। लेकिन
मोह जागृत हुआ, लेकिन किसके प्रति हुआ? तो कहा जाता है कि द्रौपदी ने जब भगवान से पूछा ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो उस वक्त भगवान ने कहा तेरे 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे, ये जिम्मेवारी मेरी है। तब द्रौपदी ने पूछा कि मेरे पुत्र, तो कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। भगवान ने स्पष्ट शब्द में कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। और ये बात अर्जुन को मालूम थी, और वो जानता था कि अगर कौरव हमें नहीं मार सके क्योंकि भगवान खड़े हैं, तो वो हमें तो नहीं मार सकेंगे, लेकिन हमें चोट पहुंचाने के लिए वो हमारे पुत्रों के ऊपर जरूर अटैक करेंगे। और पुत्रों को खोने के बाद अगर वो राजगद्दी प्राप्त भी हो जाए, तो क्या उस राजगद्दी पर बैठने का सुख मिलेगा? या हर वक्त हमारा मन कचोटता रहेगा कि ये राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हमने अपने बच्चों की बलि दी है, उसका सुख नहीं मिलेगा। तो अर्जुन का पुत्र मोह जागृत होना स्वाभाविक था कि सब कुछ खोने के बाद भी अगर मिला तो क्या फायदा, इससे तो जो उनको चाहिए ले लेने दो, हम जाते हैं, हम जाते हैं वन में, भले परिवार के साथ तो रहेंगे, परिवार का सुख तो अनुभव करेंगे। आज कोई व्यक्ति अगर कितना भी सिद्धांतवादी क्यों ना हो, लेकिन मान लो कि उसके बच्चों के ऊपर कोई आंच आ जाए, उसको कोई किडनैप कर ले और फिरौती के रूप में वो सारे सिद्धांत ही कॉम्प्रोमाइज करवाए, ये करो तो बच्चों को छोड़ा जाएगा, वो करेगा या नहीं करेगा? पुत्र मोह ऐसी चीज है। तो अर्जुन का भी उन कौरवों के प्रति मोह जागृत नहीं हुआ था। जो मौन रहे, जो अन्याय होते देखते रहे, उनके प्रति मोह जागृत नहीं हुआ था। उसका मोह जागृत जरूर हुआ, क्योंकि जब दोनों सेनाओं को देखा, तो अपने बच्चों को भी उसमें देखा खड़े हुए, तब उसका मोह जागृत हुआ और उसने भगवान से कहा मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना, इससे तो मैं अपने परिवार के साथ भले वन में रहूंगा, मुझे सुख का अनुभव, सुकून तो मिलेगा। वो राजाई लेने के बाद हर बार हमारा मन कचोटता रहेगा कि हमने इस राजाई को प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ाई है, उससे तो वो ज्यादा सुखी रहेंगे हम, इसलिए उसने मना किया। लेकिन ये बात हमें आज तक कोई नहीं बताता है। यही कहते रहे पितामह को देख करके, भाई उसकी गोद में मैं खेला। अरे भाई वो चीजें सोचने की थोड़ी होती है। हमारे साथ इन्होंने कितना अन्याय किया वो हमेशा सामने आ जाता है इंसान के। उसके गोद में खेला हुआ वो नहीं देखा जाता उस वक्त। उस समय जो नेगेटिव बात है वही सामने आती है कि इन्होंने कभी हमें साथ नहीं दिया। उसके गोद में खेलने के बाद भी उन्होंने कभी हमारा पक्ष नहीं लिया, जबकि उनके लिए तो पांडव कौरव दोनों आंखें समान होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो उनके प्रति कभी मोह जागृत नहीं हो सकता है। भावार्थ यही कि आज अर्जुन माना इच्छाओं और संबंधों की जाल में फंसा हुआ एक व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में गुण और अवगुण के बीच में निरंतर ये युद्ध चलता रहता है। जब मन थका हुआ होता है और आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है। खास करके जब कोई लंबी बीमारी व्यक्ति के चलती है, पारिवारिक कलह क्लेश बहुत चलता है, तनाव पर तनाव जीवन में आता है, असफलता पर असफलता मिलती है, तब हर व्यक्ति निराश, उदास, हताश हो जाता है और अर्जुन की तरह वह जीवन का संघर्ष करने के लिए भगवान से
प्रार्थना करता है कि मुझे ये संघर्ष नहीं करना है। ऐसा युद्ध कब तक चलता रहेगा? यही उसके मन के अंदर भाव जागृत होते हैं। तो दूसरा अध्याय जो आरंभ होता है, भगवान पहले अध्याय तक तो शांति से अर्जुन की हर बात सुनते रहते हैं। वो अनेक अपना मोह छुपा रहा था, वो अनेक कारण बता रहा था, ये युद्ध करके हमें क्या मिलेगा, इतने लोग मर जाएंगे और इतने लोग मर जाएंगे, उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगे, उनके बच्चे वर्ण शंकर के रूप में। कितना बहाना दे रहा है। जीवन में भी व्यक्ति जब अपना मोह छुपाना चाहता है तो कितने प्रकार से बहाना देता है, दूसरे का बात बता करके। तो अर्जुन भी क्या कर रहा था, भगवान को दूसरे की बात बता करके, भाई ये सब इनकी जो पत्नियां हैं विधवा हो जाएंगी, इतने 47 लाख लोग मर जाएंगे, उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, फिर वर्ण शंकर पैदा होंगे, ऐसा युद्ध करने से क्या मिलेगा, इसलिए तो मुझे युद्ध नहीं करना है। वो अपना मोह नहीं बता रहा है, बहाना बता रहा है। भगवान मुस्कुराते हुए उसके हर बहाने को सुनता जा रहा है। दूसरे अध्याय में प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भी अर्जुन की कायरता का ही विषय भगवान अर्जुन का संवाद चलता है। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय लेते हैं। आत्मा शरीर का संबंध बताया कि शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र है, आत्मा नश्वर है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई गई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अभी तक अर्जुन का विषाद का वर्णन ही चल रहा है। भगवान सुनता जा रहा है और मुस्कुराते रहते हैं। और फिर जब अर्जुन अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, स्वयं को ईश्वर का शिष्य निश्चित करते हुए अपने दुख और विषाद को दूर करने का आग्रह करता है। यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों का विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, आत्मा और सभी प्राणियों में आत्मा विद्यमान है। आत्मा शाश्वत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। और फिर 11वें श्लोक में जब व्यक्ति का प्रैक्टिकली आज की दुनिया में भी देखा जाए कि इंसान जब थक जाता है तो थके हारे मन और निर्णय ले पाने में असमर्थ बुद्धि के कारण व्यक्ति कभी कभी डिप्रेशन में जाता है। मन को सही दिशा में ले आने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव महसूस होता है। लेकिन आशा की किरण तभी दिखाई पड़ती है जब योग मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर उसको मिलता है और ये सत्य ज्ञान मिलता है कि तुम ये देह नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा सूक्ष्म शक्ति है। तो इसी तरह से दूसरे अध्याय में 10 श्लोक तक तो अर्जुन का ही विषाद का वर्णन चलता है। फिर जब अपने आप को सरेंडर कर देता है और ईश्वर को आग्रह करता है कि मेरा मार्ग प्रदर्शन करो आप अभी, तो 11वें श्लोक में सबसे पहले श्री कृष्ण कहता है, हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यहां से कृष्ण अपने पुनर्जन्म का वर्णन कर रहा है कि तेरे भी बहुत जन्म है तो मेरे भी बहुत जन्म है। कोई काल ऐसा नहीं है जब तू नहीं था, मैं नहीं था।
समय के चक्र में समय प्रति समय विभिन्न चोला धारण करके तू भी आया है, मैं भी आया हूं, और ये राजे लोग भी आए हैं, अपना पात्र निभाते रहे। तो यहाँ से कृष्ण अपने पुनर्जन्म का वर्णन कर रहा है और अर्जुन को कह रहा है तू भी पार्ट बजा रहा है, मैं भी पार्ट बजा रहा हूं, और ये राजे लोग भी पार्ट बजा रहे हैं। कोई समय का चक्र में ऐसा नहीं था कि तू नहीं था, मैं नहीं था, ये लोग नहीं थे। फिर आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे देह में देहधारियों की 3 अवस्था होती है, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। एक बच्चा जब बड़ा होने लगता है, युवा अवस्था में आता है, तो दुख होता है, अरे ये बच्चा बड़ा हो गया। दुख होता है माताओं को, या खुशी होती है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है? क्या होता है? खुशी होती है। ये परिवर्तित अवस्था है, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में गया, परिवर्तित अवस्था है। युवा अवस्था में जाते ही उसके विचारधारा परिवर्तन हो जाती है, उसका व्यवहार परिवर्तन होने लगता है, सब कुछ तो बदल जाता है। तो किसी को भी दुख नहीं होता है कि उसका बचपन चला गया, खुशी होती है, बड़ा हो गया। अच्छा, युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था की ओर जाता है जब, तब दुख होता है, अरे ये युवा अवस्था क्यों खत्म हो गई, वृद्ध अवस्था के तरफ क्यों जा रहा है? नहीं, खुशी होती, अनुभवी हो गया, हर बात का अनुभव, और अनुभव में परिपक्व हो गया, ये खुशी होती है ना। तो जिस तरह बचपन से युवा, युवा से वृद्ध, अब वृद्ध में सदा काल तो नहीं चल सकता है, युद्ध वृद्ध से फिर परिवर्तित अवस्था आती है, फिर बच्चा बनता है, तो उसमें आत्मा का नाश तो कहीं भी नहीं हुआ। शरीर जर्जर हो गया था, शरीर शिथिल हो गया था, कार्य नहीं कर पा रहा था, तो उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वो चोला उतार दिया, दूसरा चोला पहन लिया। तो उस समय दुख क्यों? ये भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया नित्य चलती है, कोई घड़ी ऐसी नहीं जब परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा, लेकिन उसमें आत्मा का नाश तो नहीं है। आत्मा तो अनश्वर है, चैतन्य है। वो आत्मा जब एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, तो फिर उस समय दुख क्यों हो रहा है? उस समय रोना पीटना, ये मोह क्यों जागृत हो रहा है? आत्मा तो सदा काल के लिए है ही, शाश्वत है ना। जैसे वो तीनों अवस्थाओं को स्वीकार कर लिया, बचपन के अवस्था में भी बड़ी खुशी होती है, युवा अवस्था में भी खुशी होती है, अनुभवी बना तभी भी खुशी होती है, तो फिर जब बच्चा वापस बना, क्योंकि उस आत्मा में तो बहुत शक्ति है, बहुत कुछ कार्य करना चाहता है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उसने वो शरीर को छोड़ दिया और नया लिया, ताकि अपनी भावनाओं को स्वरूप दे सके, अपनी इच्छाओं को पुनः वो स्वरूप दे सके। कुछ करना चाहता है, कुछ कर सके, तो उस समय दुख क्यों होता है? ये सवाल भगवान का हर एक अर्जुन से है। दुख होना चाहिए, होना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए कि आत्मा को एक नया चोला मिला, जो जर्जर हो गया था, जो काम नहीं कर रहा था। आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा को प्रकट करना चाहता है, लेकिन साधन काम नहीं करता है, तो इसीलिए उसने छोड़ा। तो दुख होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए?
ये भगवान पूछ रहा है हर एक अर्जुन से कि जैसे देह में देहधारियों की बाल्य अवस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है। उसमें आत्मा का नाश तो नहीं होता है, तो दुख क्यों, शोक क्यों? फिर भगवान जीवन के संघर्ष के लिए, युद्ध के लिए विधि विधान बताते। बहुत सुंदर बात बताई है कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये परिवर्तन तो नित्य है ही है। तो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। विषयों में चित्त वृत्तियां इसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। यहां अर्जुन को संबोधित किया, हे भारत, हे भारत, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना। अब युद्ध के मैदान में भगवान उसको सहन करने के लिए कह रहे हैं। युद्ध में अगर सहन करेगा तो हार जाएगा। यहां तो उसके अंदर जोश भरना चाहिए कि लड़ो, तुम लड़ो। और भगवान यहां अर्जुन को कह रहा है सहन करो। और सहन करना ये भरतवंशी पर ही निर्भर करता है, ये दूसरे देश की बात नहीं है। भरतवंशी के अंदर ही ये शक्ति है जो सहन कर सकता है। और सहन करना ये कमजोरी नहीं है। यहां युद्ध का पहला विधान बताया, सहन करके भी विजयी होना। अब जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में खड़े होकर सहन करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब कौन सा युद्ध था ये? भगवान आकर के हिंसक युद्ध बताए तो उसको भगवान कौन मानेंगे? जबकि भारत के अंदर ये मान्यता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म है। और भगवान आकर के अहिंसक बनाने के बजाय हिंसक बना दे तो उसको भगवान कोई मानेगा? अगर हिंसक युद्ध कराने की शक्ति भगवान के पास थी तो क्या अहिंसा के द्वारा शांति कराने की शक्ति भगवान के पास नहीं थी? हिंसक युद्ध कराने की ताकत तो आज शैतान के पास भी बहुत है। भगवान है तो भगवान तो अहिंसा के आधार से शांति कराएंगे या हिंसा के द्वारा अशांति पैदा करेंगे? क्या करेंगे? कौन सी ताकत भगवान की होनी चाहिए आपके विवेक के हिसाब से? क्या ताकत होनी चाहिए भगवान की? हिंसक युद्ध के द्वारा जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने की शक्ति भगवान के पास होनी चाहिए, या हिंसा के बल से शांति को स्थापित करना ये शक्ति भगवान के पास होनी चाहिए? कौन सी शक्ति? आपका विवेक क्या कहता है? कौन सी शक्ति भगवान के पास होनी चाहिए? किसको भगवान मानेंगे? लड़ाई कराने वाले तो दुनिया में भी बहुत है, जो घर घर में लड़ाई करा देते हैं, परिवार वालों को लड़ा देते हैं। ये ताकत तो दुनिया में भी, क्या उसको भगवान मानेंगे? लड़ाने वाले को कभी भगवान नहीं माना जाता है। जो शांति का समाधान करने वाले उसको भगवान कहा जाता है। तो यहां भगवान अर्जुन को सहन करने के लिए कहते हैं। किस बात को सहन? ये बताता ये अहिंसक युद्ध है, ये हिंसक युद्ध था ही नहीं। ये जो महर्षि वेदव्यास ने कहा, ये मेरी मन की कल्पना का विस्तार है, क्योंकि मनुष्य को समझाने के लिए अहिंसक युद्ध कैसे समझाएं, इसलिए उसने एक प्रतीक रूप से बताया और कहानी सुनाई, कथा सुनाई।
महाभारत की कथा जो मन की कल्पना का विस्तार है, उस कथा के अंदर उसने विस्तार पूर्ण बताए, लेकिन वास्तव में वो हिंसक युद्ध नहीं था, अहिंसक युद्ध था। सुख दुख किससे प्राप्त होता है? सुख दुख प्राप्त होता है साधनों से। आज कुर्सी पर बैठे आपको सुख मिल रहा है, अगर मैं सारी कुर्सी निकाल दूं, नीचे बैठो, हर एक को घुटनों का प्रॉब्लम है, बैठ सकेंगे 2 घंटा सुनने के लिए? कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना सुनाओ, बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। सोचेंगे कब पूरा हो, कब पूरा हो, बाहर जाता रहे, मोबाइल देखते रहेंगे, है कि नहीं? मन लगेगा, चित्त लगेगा, और दूसरा सेशन में आएंगे नहीं, नीचे बैठना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इसे तो बाहर घूमने चलो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये साधन है, भगवान कहते हैं साधन है, ये सुख देता है। अच्छा, दुख भी साधनों से मिलता है। आजकल सारे साधन लाइट के शक्ति से चलता है या तेल की शक्ति से चलता है, और आज अगर पावर फेलियर हो जाए तो क्या होगा? पंखा होते हुए पंखा चलेगा नहीं, लाइट होते हुए लाइट नहीं चलेगी, एसी होते हुए एसी नहीं चलेगा, गर्मी लगेगी। तो दुख भी मिलता है साधनों से, सुख भी देता है साधन, तो दुख भी देता है। जब वो काम नहीं करते, होते हुए भी 10 बार ठोकते रहेंगे उसको, हाँ चलता नहीं है, चलता नहीं है करके, तो साधन सुख भी देता है, दुख। लेकिन वहां इंसान एडजस्ट कर लेता है, सहन करके भी एडजस्ट कर लेगा। अगर पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, तो हाथ का पंखा भी चालू कर देंगे कि नहीं करेंगे? मैं नहीं चल रहा है, ठीक है, उसका शिकायत थोड़ी करेंगे, अरे ये पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है, सारा दिन ये गायन करते रहेंगे क्या? लोग भी कहेंगे अरे भाई एक न्यूज़पेपर ही उठा करके तुम हवा करने लगो। करते हैं ना, एडजस्ट कर लेते हैं ना। अगर पंखा हाथ का भी नहीं है तो न्यूज़पेपर का ही उठा करके करने लगेंगे कि नहीं करने लगे? एडजस्ट। जीवन के अंदर सहन करना माना एडजस्ट करना। साधनों के द्वारा सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, लेकिन जब दुख मिलता है तो उसकी शिकायत नहीं करते रहते हैं, एडजस्ट कर लेते, दूसरा कुछ ऑल्टरनेट मैन्युअली करने लगते हैं आप। तो सहन करके एडजस्टमेंट ये भरतवंशी ही कर सकते हैं, बाहर की दुनिया के लोग नहीं कर सकते। फिर है सर्दी गर्मी, बहुत धूप निकली है, तेज धूप है, पसीना बह रहा है, तो गर्मी भी बहुत है, सर्दी भी बहुत है। सर्दी बहुत है, गर्म कपड़े डाल दो, गर्मी बहुत है तो हाँ उसका साधन अपना लो, आप हल्के कपड़े पहन लो, है कि नहीं? लेकिन कंप्लेन थोड़ी करते हैं, गर्मी है, प्रकृति परिवर्तन हो रही है, एडजस्ट कर लेता है। सहन करते हुए व्यक्ति क्या करता है? एडजस्टमेंट कर लेता है, कंप्लेन नहीं करता है। लेकिन मान अपमान, आज मान मिला तो बड़ी खुश, किससे मिलता है? साधनों से सुख दुख मिलता है, एडजस्ट कर लिया। प्रकृति से सर्दी गर्मी मिलती है, एडजस्ट कर लिया। लेकिन मान अपमान ये व्यक्तियों से मिलता है। अगर मान मिला तो खुश, लेकिन अगर किसी ने अपमान कर दिया तो क्या होगा? वहां एडजस्टमेंट होगा? वहां एडजस्टमेंट होता है? सहन होता है? नहीं होता है, वहां सहन नहीं होता है। भारतवासी हो तो भी क्या हुआ, कभी कभी सहन कर भी लिया, लेकिन अगर बार बार कोई अपमान करेगा तो क्या होगा? सहन नहीं होता है। तो जीवन के संघर्ष में संतुलन बहुत आवश्यक है। चाहे सुख दुख हो,
सर्दी गर्मी हो, मान अपमान हो, सहन करते हुए संतुलित अपनी मनस्थिति को रखना, ये भगवान अर्जुन को कहना चाहते कि जीवन का संघर्ष नहीं तो और कड़ा हो जाएगा। सहन नहीं करेंगे, किसी ने अपमान किया सहन नहीं हुआ, 4 बात और बोल दी हमने भी, उसने 8 बात बोल दी, क्या होगा? क्या होगा? बहुत विकराल स्वरूप ले लेगा। जो आज दुनिया में हो रहा है कि सहन नहीं होता है, परिवार टूट रहा है, हस्बैंड वाइफ में तू मैं हो गया, नहीं सहन हुआ तो क्या हुआ? कितने आज डिवोर्स केसेस हो रहा है बताओ। और उसमें दूसरे लोग, भाई आग तो लगी है उसमें तेल डाल दो और थोड़ा, हाँ, तो क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। तो जीवन के संघर्ष में ये सब बातें भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय के आरंभ में ही ये बात कह रहे कि ये सब होगा। सहन करने से तुम्हारा संघर्ष कम हो जाएगा। अगर सहन नहीं करेगा तो तुम्हारा जीवन का संघर्ष और विकराल हो जाएगा। कितनी सुंदर बात जीवन जीने की कला सिखाते भगवान अर्जुन को। कई बार जैसे माता पिता भी बच्ची को शादी करवाते हैं, कुछ तू मैं हो गए, वो घर में आ गए, माँ बाप क्या कहते हैं? थोड़ा सहन कर लो ना। क्या होता है? जीवन का संघर्ष नहीं होगा इतना विकराल। समझाते हैं कि नहीं अपनी लड़की को कि आग में कोई बात नहीं, तुम आ जाओ सब लेकर के, ये कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, समझाएंगे उसको, अरे ये तो होता रहता है, ये लाइफ है, कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हर बात को इतना सीरियस और विकराल नहीं बनाना होता है, थोड़ा सहन करके तुम्हें सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है। यही सिखाते हैं ना अपने बच्ची को। क्या सिखाते हैं? और अपने लड़के को भी आप यही सिखाएंगे, भाई ये तो जीवन है, नहीं तो तुम हमेशा जीवन में ऐसा ही रहेगा क्या? ये बताते हैं। बहुत सुंदर आगे भगवान जीवन जीने की कला बताए। विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। जल का अपना आकार नहीं है, जैसा पात्र दो वैसा आकार बना लेता है। अगर लोटे में डालो पानी तो लोटे का आकार ले लेगा, अगर पतीले में डालो तो पतीले का आकार ले लेगा, मटके में डालो तो मटके का आकार ले लेगा। पानी का अपना आकार थोड़ी है। ठीक इसी तरह हमारी चित्त वृत्तियों का भी अपना आकार नहीं है। जिस प्रकार का सांचा दिया वैसा आकार वो ले लेता है। तो विषयों में, विषय माना विकृतियां। भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना में कई बार गाया होगा, आरती में कई बार गाया होगा, ओम जय जगदीश हरे गाया है ना। उसमें एक लाइन आते है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। कहा विषय, विषय माना जब भगवान के सामने गाते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, विषय माना विकृतियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये विषय है। विष, ये वैशिला, एकदम विषय वैशिला है। और ये विषयों में चित्त वृत्तियां, ये विकार है जो विकृति पैदा करता है, जिससे पाप होता है। इसलिए भगवान से कहते हैं विषय विकार को ही मिटा दो ताकि पाप न हो। मनुष्य खुद भी जानता है मैं पाप करता हूं, वो पाप करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, विषय विकार से भरा हुआ है। इसलिए भगवान को कहता है प्रभु विषय विकार को ही मिटा दो तो पाप खत्म हो जाएगा।
तो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, भगवान को कह दिया। लेकिन भगवान क्या समझाते हैं, ये विषय में हमारी चित्त वृत्तियां विषय आकार बन जाती है। ये विकृतियों का अपना कोई आकार नहीं होता है। जिस मानसिकता का पात्र उसको देंगे, अगर विकृत मानसिकता का पात्र उसको देंगे तो वो विकृति बन जाएगी, वो वैसा आकार ले लेगा। उदाहरण के रूप में जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार ले लेता है, इसीलिए हमें अपनी चित्त वृत्तियों को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखेंगे तो ये विषय भी पॉजिटिव आकार ले लेगा। लेकिन अगर उसको नकारात्मक मानसिकता मिली तो ये विषय विकार और विकराल हो जाएगा और जीवन का संघर्ष और बड़ा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये चित्त वृत्ति का अपना कोई आकार नहीं है। जैसा पात्र आप देंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसा वो अपना आकार बना लेगा और उसी अनुसार जीवन में सुख या दुख आएगा। अगर उसको पॉजिटिव आकृति दे दी चित्तवृत्तियों को, तो जीवन के संघर्ष में समाधान अधिक होगा। लेकिन अगर नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव पात्र दिया चित्तवृत्तियों को, तो जीवन का संघर्ष इतना बड़ा हो जाएगा और हमेशा दुख या कांटों की चुभन जैसा हो जाएगा। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम, क्योंकि अर्जुन का भी मोह जागृत हुआ है ना, तो इसीलिए भगवान कहते चित्त वृत्ति का अपना कोई आकार नहीं होता है। लेकिन सावधान, तू कौन सा पात्र दे रहा है, और ये पात्र देगा तो तुझे सदा दुख मिलता रहेगा। इसलिए तू सकारात्मक पात्र को दे अपने मन को, चित्तवृत्तियों को। यही हम सब अर्जुनों को भगवान कह रहे हैं कि अपनी चित्तवृत्तियों को सकारात्मक पात्र दो, तो जीवन का संघर्ष बहुत कम हो जाएगा, समाधान अधिक मिल जाएंगे। ये भगवान कहना चाहता है। फिर आगे भगवान कहते ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। क्षेत्र यानी ये जीवन, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। आत्मा का इस जीवन रूपी क्षेत्र में संघर्ष है। यहां स्पष्ट कर दिया यह हिंसक युद्ध नहीं है, यह अहिंसक युद्ध है। जिस अहिंसक युद्ध के लिए ही भगवान गाइडेंस दे रहा है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें क्या करना है, तो का आसुरी संपद को सर्वथा शमन करो। जो नेगेटिविटी है, आसुरी माना विकृति, नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी को शमन करो, शांत करो, उसको उभरने न दो। क्रोध अगर उभरेगा तो आग ले लेगा, आग का रूप ले लेगा। इसलिए उस विकृति को, इस नेगेटिविटी का शमन करो, शांत करो उसको। तो इस संघर्ष में आसुरी संपद का सर्वथा शमन करो, परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थित करना है। जब नेगेटिविटी उभरे तो क्या किया जाए, उस वक्त भगवान को याद करो, मन को ईश्वर में लगाओ। कितनी सुंदर टेक्निक बता रहे, देखो गीता को किसी ने ऐसे समझाया आज तक। जीवन जीने की कला बताई है और भगवान ये कला बता रहा है कैसे जीवन जीना चाहिए। तो जब विकराल स्वरूप आए, परिस्थिति इतनी नेगेटिव हो, तो उस समय आसुरी संपद अगर खुद में भी जागृत हो रही हो, क्योंकि कहते हैं ना कोई सामने वाला क्रोध करता है तो क्रोध एक चैपी रोग है, सामने वाले को भी क्रोध आने लगता है, फिर और डबल जोर से बोलता है। वो जितना जोर से बोलता है वो दूसरा डबल जोर से बोलता है। तो वो क्या कहते हैं, अरे जोर से बोलना मुझे भी आता है,
है ना, तो क्या होता है, विकराल रूप होता है, आग ले लेता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं उसको शमन करो, शांत करो, और उस वक्त परमात्मा में अपने मन को, चित्तवृत्ति को स्थित करो। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष आत्मा है। कहते हैं ना, ये खेल है प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष का। तो पुरुष यानी आत्मा, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष इंद्रियों और विषयों के संयोग से व्यथित नहीं कर पाते। संयोग कैसा भी हो, लेकिन ये विकृतियां हमारी इंद्रियों को व्यथित नहीं कर पाती है, क्योंकि आत्मा मालिक है। धैर्यता अगर जिस आत्मा के अंदर हो, तो धैर्यता से वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, और कंट्रोल में रखेगा। अगर शक्ति नहीं है तो परमात्मा में मन को एकाग्र करके उस शक्ति को धारण करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। नहीं तो ये विषय का संयोग ऐसा है जो उसको भड़का देगा। तो इंद्रियों और विषयों के संयोग उसको व्यथित नहीं कर पाती। किसको? धीर पुरुष को, जिसके अंदर धैर्यता है, पॉजिटिविटी है, उसको वो व्यथित नहीं कर पाती है। और ऐसी सिचुएशन में भी वो अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। जीवन कहा जाता है एक पाठशाला है। जीवन हमेशा हमें कोई ना कोई लेसन सिखाता है, अनुभवी बनाता है, परिपक्व बनाता है। तो ऐसी सिचुएशन में शांत रहना, सहन करना, ये कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन उसमें से आप जीवन के लिए अनमोल लेसन, उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लोगे। ऐसे ये हालात है। जैसे एक किस्सा मुझे याद आता है कि अभी थोड़े समय पहले ही यहाँ एक भाई आए थे, कलेक्टर थे। तो उसने अपने जीवन का अनुभव सुनाया, और उसने कहा कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तो MBA कर रहा था, तो MBA करते करते हमारी कॉलेज में वो आते हैं ना प्लेसमेंट, जहाँ अच्छे बच्चों को ले जाते हैं कि भाई आपको नौकरी दे देंगे करके। तो कहा कि मुझे एक बैंक वालों ने प्लेसमेंट दे दिया, बहुत अच्छी जॉब लगी मेरी। मैं सोचने लगा कि अरे लोगों को तो नौकरी नहीं मिलती है, और मैं तो पढ़ाई पूरी करते ही मुझे प्लेसमेंट मिल गया और इतनी अच्छी बैंक में जॉब लग गई। कुछ असिस्टेंट मैनेजर की जॉब थी उसकी। तो कहा मैं बहुत खुश था, इतना खुश था, और मैं सोचने लगा कि मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन जाऊंगा, फिर जनरल मैनेजर बन जाऊंगा। मैं अपना सपना देखने लगा। तो मैं अपना कर्म इतना ईमानदारी से, इतनी वफादारी से, इतनी सच्चाई से मैं अपना काम करने लगा। बहुत अच्छे से मैं काम करता रहा, लेकिन कुछ समय बीता कि कुछ समय में ही सिचुएशन ऐसी होने लगी। पॉलिटिक्स चलता है हर जगह, अभी किसी को वो स्थान देना होगा, किसी को अपने रिश्तेदार को देना होगा, लेकिन ये कॉलेज से सीधा इस लड़के को मिल गया। तो कहा पॉलिटिक्स ऐसा चला कि बैंक के अंदर लाखों रुपए का गफला हो गया, और वो सारा दोष मेरे ऊपर आ गया। अब मैं जिस बात को जानता नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है, और मेरा नाम कैसे आ गया उसमें पता ही नहीं चला। अब हर जगह पेपरों में, टीवी पर, सब जगह मेरा फोटो दिखा करके मेरा फोटो आ गया, ये व्यक्ति ने इतना गफला किया। बैंक से मुझे प्रेशर आने लगा कि तुमने किया। मैं कहता हूँ मैंने नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है। कहा नहीं तुम ही किया है, नहीं तो साबित करो। अब साबित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है।
और उन्होंने जिस तरह से साबित किया उसमें तो मेरा नाम ही आ रहा है। तो मेरे को बैंक वाले बड़ों ने कहा, भाई तू रेजिग्नेशन दे दे ताकि तेरे को दूसरी जॉब तो मिल सके। अगर हमने तेरे को सस्पेंड किया ना तो तेरे को फिर कहीं जॉब भी नहीं लगेगी। इतना प्रेशर आया मेरे ऊपर रेजिग्नेशन देने का। कहा मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। परिवार वाले मेरे को सांत्वना देने लगे कि कोई बात नहीं, जो हुआ उसमें कुछ कल्याण होगा, तुमको और अच्छी कोई जॉब मिलने वाली होगी, दुखी मत हो, हम तेरे साथ हैं, है ना। करके परिवार वालों ने तो जैसे अंदर में हिम्मत बढ़ाने का प्रयत्न किया। मैंने भी उस बात को स्वीकार किया, हो सकता है कुछ अच्छा मिलने वाला होगा। लेकिन फिर जहां भी मैं जॉब के लिए अप्लाई करूं, इंटरव्यू के लिए जाऊं, तो हर जगह मेरा फोटो तो आ गया था। तो जहां मैं जाऊं तो लोग मुझे यही कहीं तू वही तो नहीं है जो बैंक में इतना बड़ा गफला हुआ। नहीं भाई, हमको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। वो चीज मेरे सामने आने लगी, और जैसे ही वो चीज मेरे सामने आई तो मेरी नौकरी कैंसिल हो जाती थी। मैं एक्सप्लेन करूं उसके पहले कहते थे नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। हर जगह वही चीज मेरे सामने आती रही। मैं इतना निराश होने लगा, इतना डिप्रेशन में जाने लगा कि जो चीज मैंने की नहीं, मैं तो इतना खुशी में था, इतना सच्चाई से चल रहा था, इतना ईमानदारी से चल रहा था, यही सपना देख रहा था कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, ये क्या हो गया। तो कहा कि मेरे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आने लगा। भगवान को तो याद कर ही नहीं सका, मेरे अंदर इतने नकारात्मक विचार आने लगे। मन यही करता था सुसाइड कर लूं, खत्म कर दूं अपने आप को। इस इज्जत के साथ कैसे जी सकूंगा मैं, ये नकाब के साथ कैसे जी सकूंगा मैं। तो लोग मुझे इस दृष्टि से देख रहे हैं, इस दृष्टि से चल रहे हैं, मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, और क्या से क्या हो गया। और इतने नेगेटिव विचार आने लगे। कहा जब नेगेटिव विचार आने लगे, मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगा। घर से बाहर निकलना मैंने बंद कर दिया, घर में ही बैठा रहता था, सोचता रहता था, पड़ा रहता था। तो मेरा एक दोस्त था, किसी ने उसको बताया कि भाई तेरे दोस्त की तो ऐसी हालत हो गई है। अच्छा, उसने कहा वो आईएएस बन गया था, कॉलेज से हम साथ में, मेरी तो प्लेसमेंट हो गई, मैं वहाँ चला गया, वो आगे पढ़ करके आईएएस बन गया। तो जैसे ही उसको पता लगा वो मेरे को मिलने आया मेरे घर। मेरी हालत को देखकर उसने कहा ये क्या कर दिया तुमने अपने आप को। कहा तू हमेशा इतना ब्राइट स्टूडेंट रहा, ये चीज़ तेरे को शोभा नहीं देती है। कहा क्या करूँ मैं, मर जाने का मन करता है, जहाँ जाता हूँ मेरी वही इमेज सामने आ जाती है, अब इसके साथ मैं कैसे जीऊँ। तो नेगेटिव ना सोचूं तो क्या करूँ मैं, इतना दुखी हो गया था। बोले मैं, उसने मेरे को कहा देखो तू हमेशा ब्राइट स्टूडेंट रहा है, पढ़ाई में होशियार रहा है, मैं तेरे लिए ये आईएएस का फॉर्म लेके आया हूँ, ये फॉर्म तुम भर दे। ये व्यक्ति कहा, मैंने उसको मना किया, मेरे को कोई फॉर्म नहीं भरना है, अभी कुछ नहीं करना है लाइफ में, बस मर जाना है। कहा मरते नहीं है, हिम्मत नहीं हारते, तो ये फॉर्म तो भर दे। बड़ी जबरदस्ती के साथ उसने मेरे को फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरवाने के बाद जो है, धीरे धीरे मैंने अपना मन उस विचारों से दूर करते हुए, वो मेरे सामने किताबें रख के गया, ये सारी किताबें पढ़ और तैयारी कर आईएएस की। और फिर जो है उसने मेरे को मदद भी किया, रोज फ़ोन करता था, मेरे से बातचीत करता था, और धीरे 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 मेरा मन उस विचारों से हटा करके आईएएस की परीक्षा के लिए तैयारी करने में उसने मेरे को बहुत मदद किया। मैं धीरे धीरे एक एक एग्ज़ाम क्लियर करता गया, क्लियर करते 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 मैं आईएएस बन गया। अब मुझे समझ में आ रहा है मेरे सामने वो परिस्थिति क्यों आई थी, क्योंकि अगर वो परिस्थिति नहीं आती
तो मैं कभी आईएएस बनने का सोचता भी नहीं था। और भगवान जानता था मेरी योग्यता कहाँ है, मेरे द्वारा क्या कार्य कराना है। लेकिन मैं उस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं उसमें ही सपना देख रहा था, मैं मैनेजर बनूंगा, असिस्टेंट मैनेजर बनूंगा, वही देख रहा। इतना बड़ा जो गफला हुआ, ये अच्छा के लिए हुआ, ताकि मैं उस नौकरी को छोड़ा और तब जाकर के ये पढ़ाई के लिए मैंने अपनी तैयारी की। चाहे दोस्त ही निमित्त बना, दोस्त आकर के मुझे ये अमृत तत्व को तभी तो मैं प्राप्त कर सका। तो जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएगी, लेकिन वो अमृत तत्व देने के लिए आती है। लेकिन जब तक हम उसको समझ नहीं पाते हैं, मन को परमात्मा में, आसुरी नेगेटिव सोचने के बजाय उसको शमन कर ईश्वर में ध्यान लगाओ, उससे शक्ति लो, अपने अंदर धैर्यता, गंभीरता को ले आओ, इंद्रियों के ऊपर संयम लाओ। ये विषय उसको व्यथित नहीं कर पाते हैं और ही अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए योग्य बना देते हैं। अब बताओ, ये जीवन जीने की कला आज तक कोई मोटिवेशनल स्पीकर बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। जो भगवान ने गीता के अंदर बताया है कि कैसे जीवन जीना है, जीवन के संघर्ष में कैसे विजयी बनना है, ये विधि दूसरे अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने बता दी अर्जुन को। बताओ कितनी सुंदर बात कही है जीवन के लिए। फिर आगे भगवान कहते, ये शरीर ही एक कर्म करने का क्षेत्र है। यहां और क्लियर किया, ये कोई हिंसक युद्ध है ही नहीं, वो कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है। ये शरीर ही एक कर्म करने का क्षेत्र है। इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म के बीज सदैव संस्कार रूप में उगते हैं। 10 इंद्रियां यह क्षेत्र का विस्तार है। 5 सूक्ष्म इंद्रियां, 5 स्थूल इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर के मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 गुण प्रकृति के हैं, जिसके संग में हम रहते हैं। अब जिसको जो संग ज्यादा मिलता है, कोई सात्विक परिवार में जन्मा है तो उसको सात्विक माहौल मिलता है। कोई तामसिक परिवार में जन्मा है तो उसको तामसिक माहौल मिलता है। उसी अनुसार मनुष्य विवश होकर कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए इसको कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कहते हैं। इतना सुंदर भगवान बता देता है दूसरे अध्याय में ही कि यह हिंसक युद्ध है ही नहीं, यह हिंसक युद्ध है ना। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें तामसिक प्रकृति का साथ नहीं देना है। जीवन के संघर्ष को अगर कम करना है तो सात्विक प्रकृति को अपना के चलना है। तामसिक प्रकृति को लेकर चलेंगे तो जीवन का संघर्ष विकराल हो जाएगा। हर क्षण संघर्ष करना। सात्विक प्रकृति को लेकर चलेंगे, जीवन में समाधान अधिक मिलेगा, उसमें समस्याएं अधिक मिलेगी। अब ये तो हमारा चुनाव है कि हमें क्या चाहिए, जीवन में समाधान चाहिए या संघर्ष चाहिए, क्या चाहिए? ये तो हमें डिसाइड करना होगा ना कि क्या हमें चाहिए। फिर आगे भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आत्मा कभी भी नहीं मरती है, यह अविनाशी, शाश्वत, आदि युगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता है। प्रकृति के 5 तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। गुणों के द्वारा इसकी चमक बढ़ती है, विकारों के द्वारा उसकी प्रभा कम होती है। सांसारिक बंधनों में फंसकर वो कमजोर होता है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर वह शक्तिशाली बन जाता है। आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताए
कि प्रकृति के कोई भी तत्व आत्मा को इफेक्ट नहीं कर सकते। न तलवार उसको काट सकती है, न अग्नि उसको जला सकती है, न पानी उसको भिगो सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है। उससे परे है आत्मा। अगर प्रभावित करती है तो गुण या अवगुण, गुणों के द्वारा आत्मा की प्रभा बढ़ती है, चमक बढ़ती है, और अवगुण विकारों के द्वारा उसकी प्रभा कम होती है। भावार्थ ये कि हर आत्मा का अपना एक ऑरा है, अपना एक प्रभा मंडल है ना। इसलिए आप देखो एक बच्चे का प्रभा मंडल कितना पावरफुल होता है कि अगर एक टेंशन वाला व्यक्ति आए घर में और वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ बच्चा देखता है और उसको उठा लेता है, उस वक्त वो अपना टेंशन भूल जाता है, पॉजिटिव ऑरा के कांटेक्ट में आ गया। तो पॉजिटिव इतना पावरफुल है कि नेगेटिव खत्म कर दिया उसने, चिंता मुक्त हो गया। तो घर में बच्चा अगर है तो इतनी पॉजिटिव ऊर्जा बिखेरता है, वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए इतनी पॉजिटिव ऊर्जा बिखेरता है कि अगर काम धंधे से आप थके हुए भी आए होंगे और उस मुस्कुराते हुए बच्चे को आप उठा लो, देखो उस वक्त आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ये वास्तविकता है। तो हर आत्मा का अपना एक प्रभा मंडल, अपना एक ऑरा होता है। किसी का ऑरा बहुत पावरफुल, जिसकी सात्विक प्रकृति होती है तो उसका ऑरा बहुत पावरफुल होता है, और जो नेगेटिव प्रकृति वाले लोग हैं उसके बात बात में गुस्सा करना, बात बात में अभी अपना अभिमान दिखाना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, नफरत करना, तो उसका ऑरा क्षीण हो जाता है। और जैसे ही उसका ऑरा क्षीण हो जाता है उसकी प्रभा कम हो जाती है। अब उससे होता क्या है कि जीवन के अंदर आपने कई बार ये अनुभव किया होगा कि एक के बाद एक खुशखबरी आपको मिलती है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, खुशी उसने बिखेरी, पॉजिटिव ऊर्जा है, आपके मन में भी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव पात्र दिया है तो पॉजिटिविटी बिखेर रहे हैं, और जितनी आपका मानसिकता पॉजिटिव होगी तो एक के बाद जॉब लग गई, बच्चा पास हो गया, कुछ अच्छा हो गया, एक के बाद एक अच्छी खबरें मिलती जाती है। तो क्या कहते, पता नहीं जैसे भगवान मेहरबान हो गया है, ये कहते हैं ना। और जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है जब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान ये जब आता है और हमारी प्रभा क्षीण हो जाती है, आत्मा का ऑरा क्षीण हो जाता है, तो हर नेगेटिविटी को आकर्षित करता है। कैसे? आपने अनुभव किया होगा, चलते चलते सीढ़ी एक ही सीढ़ी नीचे उतर, पैर मुड़ गया, फ्रैक्चर ही हो गया, 3 महीना बैठना पड़ा, प्लास्टर लगा के। कहते ये क्या बात है? फिर पता चला बच्चा भी फेल हो गया, फिर कोई और मुसीबत आ गई, बिजनेस में नुकसान हो गया, घर में चोरी हो गई। तो क्या कहते, एक के बाद एक बुरी खबर ही मिलती रहती है। फिर ऐसे समय पर व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? ज्योतिष के पास जाता है। भाई देखो तो हमारे क्या ग्रह है, मुसीबत पर मुसीबत आ रही है, भाई हमारे ग्रह तो देखो। अब वो उसके पास गए तो उसने कह दिया 7.5 लग गई अभी आपको। अब 7.5 कहने के बाद क्या हुआ? अरे भाई 7.5 साल तक ऐसा चलेगा? और यहाँ उसने कह दिया 2.5 लग गई, अब 2.5 साल यही है आपका हाल। तो फिर व्यक्ति क्या पूछता है, कोई उपाय है इसको ठीक करने का? कहते हैं ना, क्यों नहीं है। अब क्या उपाय बताता है वो? यज्ञ करवाओ, शांति यज्ञ करवाओ, आप 1.25 लाख नाम लिखो और उसकी आहुति दो यज्ञ के अंदर। फिर कहते हैं गाय को घास खिलाओ या गाय को, पशु को आप कुछ ना कुछ चारा खिलाओ।
फिर कहेगा कि आप जो है गरीबों को दान करो। माना भाव उसका यही है कि आत्मा का औरा क्षीण हुआ तो पुण्य कर्म करो। ये उपाय बताता है कि आप कोई ना कोई गाय को खिलाओ, दान करो, ये पुण्य कर्म करो जिससे आपको दुआएं मिले। और जैसे ही आपको दुआएं मिलेगी आपका प्रभाव थोड़ा विकसित होगा। तो जो ये नेगेटिविटी आकर्षित कर रहा है वो आकर्षित नहीं करेगा। आपका पुण्य जैसे बढ़ेगा, पुण्य विकसित होगा, तो धीरे धीरे ये इफेक्ट जो है, होनी जो है वो तो होकर रहती है, लेकिन उसकी इफेक्ट, उसका प्रभाव जो है ये कम हो जाएगा। उसके लिए आप ये करो। अब आप देखेंगे कि 1.25 लाख नाम लिखने की जब बात करता है, अब जब आप ईश्वर का नाम लिखते हो तो उस समय आपके मन में बुरे विचार आएंगे? नहीं आएंगे। उतना समय सफल हुआ, उतने श्वास सफल हुए, उतनी शक्ति सफल हुई। भावार्थ कि आपने पॉजिटिव कार्य में इतनी शक्ति को लगाया, श्वास को लगाया, समय को लगाया, तो उतना आपका ऑरा विकसित हुआ, पॉजिटिव हुआ। इसी तरह जब आप दान करते हो तो आपके मन में बुरी भावना नहीं होती है। गाय को जब घास खिलाने जाते हो तो उसके ऊपर हाथ फेरते हो तो उस समय आपके अंदर बुरी भावना नहीं होती है। तो ये पुण्य कर्म करो जिससे आप अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हो। जो उसमें नेगेटिविटी आ गई है, उस ऑरा क्लेंजिंग जिसको कहा जाता है आज के युग में, तो वो ऑरा क्लेंजिंग होता है। ये चीज गीता के अंदर आज से 5000 साल पूर्व भगवान ने बताई है, किसी ने समझाया ही नहीं हमें। तो जितना आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा तो ये बातें, अगर नेगेटिविटी आएगी भी, वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकेगी, आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। इसलिए कहा सांसारिक बंधनों में फंसकर वो कमजोर हो जाता है, जबकि उस बंधन से थोड़ा ऊपर उठो। आप बंधन में जाने के बजाय संबंध में आओ। संबंध में आते हैं तो वो शक्तिशाली बन जाता है। आपका ऑरा क्लीन हुआ तो आप शक्तिशाली होने लगेंगे। तो वो बातें आएंगी, वो होनी आएगी, वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकेगी। बस इतना साइंस है। ये साइंस भगवान ने 5000 साल पहले बताया है, लेकिन हमें पता ही नहीं। इसलिए इस साइंस को समझना है, आत्मा की शाश्वतता को समझते हुए उसके आधार से अपने आप को चलाना है। मेन भावार्थ यही है गीता में, सात्विक प्रकृति को अपना करके अपने ऑरा को विकसित करते जाओ। जितना आपका ऑरा पावरफुल होगा उतना आपको कभी भी कोई बुराई आपके ऊपर हावी नहीं होगी, नहीं तो हावी हो जाएगी और आप उसके शिकार होने लगेंगे। कोई ना कोई बीमारी आने लगेगी शरीर में, टेंशन बहुत बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बहुत नेगेटिव सोचेंगे, बीमारी का शिकार होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, डायबिटीज बढ़ने लगे, तो क्या होगा? उसका प्रभाव में आ गए ना। लेकिन जब आप सात्विक प्रकृति, जैसे ही ये एक के बाद एक अगर कुछ बुरा होने लगे, समझ लो आपका प्रभा मंडल क्षीण हो गया है। मुझे प्रभा मंडल को विकसित करना है, पॉजिटिविटी को विकसित करना है, ऑरा क्लीनिंग करना है। और आप ऑरा क्लीनिंग करने के बाद देखेंगे आपके जीवन के अंदर जो परिस्थिति आपके ऊपर हावी हो रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बस इतना साइंस है ये। उसके लिए लोग ज्योतिष के पास जाएंगे, कितना खर्चा करेंगे, ये करें, और बताता क्या है? सिंपल बातें बताता है। और सिंपल बातें बता कर, और जैसे ही वो प्रभाव आपके ऊपर खत्म, आप कहेंगे फलाना ज्योतिष बड़ा पहुंचा हुआ है, देखो उसने मुझे बताया ना। उसने और कुछ नहीं बताया, ये साइंस खाली बताया जो गीता में बताया हुआ है, और कुछ नहीं है ना। ये प्रैक्टिकल आप करके देखो तो आपके जीवन में आपको कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं। ये साइंस है। और इस साइंस को आप जैसे आप ये सोचो, आप समझो आपका
पुण्य क्षीण हुआ है, पुण्य करना चालू करो, दान करना चालू करो, अच्छे कर्म करना चालू करो, अच्छा सोचना चालू करो। आप अपने आप ऑरा क्लीनिंग करना शुरू करते हो, और ऑरा क्लीनिंग होने से आपकी कई मुसीबतें अपने आप समाप्त होने लगेंगी, कई परिस्थितियां आपकी समाप्त होने लगे। बस यही बात है। फिर आगे भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्रों का त्याग करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करने से पहले पुराने देह का त्याग करती है। सिंपल बात बताई। ये एक शाश्वत नियम है कि जिसने भी शरीर धारण किया उसे यह शरीर एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर नहीं है। आत्मा की शाश्वतता के ऊपर भगवान बल दे रहे हैं, और इसी आधार पर फिर अर्जुन को कहते हैं, तो 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक तो भगवान ये आत्मा की शाश्वतता के बारे में स्पष्ट किया, जीवन के संघर्ष में कैसे विजयी होना है ये बात बताई। फिर अर्जुन को स्वधर्म का परिचय देता है कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। स्पष्ट शब्द में कह दिया, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। अब स्वधर्म का परिचय जब दिया अर्जुन के कि स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि ये धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा, ये जीवन रूपी संघर्ष में स्वधर्म से युद्ध नहीं करेगा, धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा, तो स्वधर्म को भी खो देगा, उससे होने वाली प्राप्त होने वाली कीर्ति को भी खो करके तुम पाप को प्राप्त करेगा। क्यों पाप बढ़ता है? जब हम स्वधर्म को समझते नहीं है। तो स्वधर्म किसको कहा गया? शरीर और आत्मा दो चीज है जिसको कहा जाए जीवात्मा। शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, और उसमें जब आत्मा की प्रवेशता होती है तो जीवात्मा कहलाता है। तो जहां शरीर और आत्मा का योग हुआ, संबंध जुड़ा, उसको जीवात्मा कहा गया। अब शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना क्या? 5 तत्व। इसलिए शरीर को जीवन जीने के लिए वही 5 तत्व चाहिए। आज ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर बना है ऑक्सीजन से। प्यास लगती है तो पानी चाहिए। क्यों चाहिए पानी? क्योंकि 60 से 70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। पानी पीते समय व्यक्ति ये नहीं सोचता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही पानी का लेवल बैलेंस हो गया कि अपने आप ग्लास छोड़ देते, भले इतना छूट गया तो भी कोई बात नहीं। ये नहीं सोचते ये भी पी लो और एक्सेस पी लो, कल के लिए चलेगा। शरीर रखता भी नहीं है। तो 5 तत्व शरीर को जीने के लिए चाहिए। अगर एक तत्व भी कम हो जाए तो बेचैनी होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक इसी तरह तो शरीर का धर्म क्या है? ये 5 तत्व। इसलिए उसको जब चाहिए तो वही डिमांड करती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, उसको वो चाहिए। तो ये 5 तत्व उसकी आवश्यकता है, क्योंकि उसी से शरीर बना है। तो आत्मा की वास्तविकता क्या है? आत्मा की वास्तविकता है कि आत्मा सतोगुणी है। 7 गुणों का एसेंस, 7 गुणों का समूह। इसीलिए आत्मा भी वो 7 गुण को डिमांड करती है जीवन के अंदर। हर इंसान को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए?
जीवन के अंदर आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? ये 7 गुण चाहिए। कौन से? हर इंसान को सुख चाहिए, किसी को दुख चाहिए नहीं चाहिए। हर इंसान को शांति चाहिए, किसी को टेंशन चाहिए लाइफ में नहीं चाहिए। हर इंसान को प्रेम चाहिए, किसी को नफरत चाहिए, स्वार्थ चाहिए नहीं। तो ये 7 गुण जो है उसमें सबसे पहला है ज्ञान। आत्मा को जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए, है ना? एक बच्चा जब पैदा होता है, रोता है, उसके सामने आवाज करने वाला खिलौना रखो, क्या करेगा? चुप हो जाएगा, देखेगा ये आवाज कहां से आ रही है। जिज्ञासा, अभी बोलना नहीं सीखा है, उसके पहले जिज्ञासा जागृत हो जाती है। उसके सामने आवाज करने वाला खिलौना रखो, वो तोड़ने का प्रयत्न करे, जोर से पटकेगा, और जैसे ही आवाज बंद हो गया ना, खुश होता है, मैंने इसका आवाज बंद कर दिया। खुश होता है ना, आवाज बंद कर दिया इसका मैंने। फिर या तो टूट गया तो उसको खोल कर देखने का प्रयत्न करेगा, ये आवाज कहां से आ रही थी। हमें पता नहीं चलता है वो टूटा हुआ खिलौना क्यों लेके बैठा है, ले लो उससे, नहीं, वो जानने का प्रयास कर रहा है कि आवाज कहां से आती है। जिज्ञासा उस समय से है उसके अंदर, ज्ञान की जिज्ञासा। दूसरा है पवित्रता। मंदिरों में क्यों जाते हैं? एक वही स्थान है जहां पवित्र वातावरण है। किसी के घर में जाने से आप सोचेंगे इससे तो मंदिर चले जाते हैं, थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा तो मिलेगी, शक्ति तो मिलेगी। इंसान को हमेशा पवित्र स्थान अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उसकी वास्तविकता भी पवित्रता है। एक बच्चा जब पैदा हुआ तो कितना इनोसेंट, निर्दोष, कोई दोष नहीं है, पवित्र, निर्मल एकदम, ये उसकी वास्तविकता है। तो हम सबकी भी वास्तविकता क्या है? ओरिजिनल, पवित्र। हम जब पैदा हुए एकदम पवित्र, शुद्ध। जहां ज्ञान है, पवित्रता है, वहां प्रेम है। इसीलिए बच्चे को सब प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो है ही इतना प्यारा। यही कहते हैं ना, है ही इतना प्यारा बच्चा, देखो जब देखो मुस्कुराता है, इतना प्यारा है। तो ये हम सबकी वास्तविकता है, ओरिजिनली हम प्रेम स्वरूप है। जब सोया हुआ है बच्चा तो कहते कितनी शांति है, कोई टेंशन नहीं है, शांति है। ये हमारी वास्तविकता है, इसलिए लोगों को शांति पसंद है। कोई अगर बहुत बोल बोल करता है तो क्या कहते हैं? अरे शांत रहो ना, इतना क्या बोलने की जरूरत है, समझ गए ना आपकी बात, शांत रहो, यही कहते हैं ना। फिर सुख चाहिए, आनंद चाहिए, इसलिए मनोरंजन साधन अपनाते हैं आनंद की अनुभूति करने के लिए। और शक्ति चाहिए। भगवान के मंदिर में जाके क्या मांगते हैं? हे प्रभु शक्ति देना। शक्ति मांगते, कौन सी शक्ति? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति चाहिए। तो ये 7 गुण, ये आत्मा की वास्तविकता है। हर आत्मा की ये वास्तविकता है, हर आत्मा का ये स्वधर्म है। ये हमारा स्वधर्म कहो, गुण धर्म कहो, ये 7 हमारा गुण धर्म है। अब इतनी पोटेंशियल जहां हो, आत्मा में अगर इतनी पोटेंशियल हो, तो जीवन का कोई भी संघर्ष हार सकता है? हार ही नहीं सकता, विजयी हो सकता है हर बार, उसकी हार हो ही नहीं सकती है।
इसलिए भगवान कहते स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भगवान अर्जुन से कह रहा है, क्यों भयभीत हो रहा है? इतनी पोटेंशियल है तेरे अंदर, तो तुम भय करने योग्य नहीं है। लेकिन ये स्वधर्म को लेकर के कैसे हर संघर्ष में विजयी बनना है, ये विधि उसको बताते हैं, जो शाम को हम देखेंगे कि वो विधि क्या है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मन को शांत करते हैं, एकाग्र करते हैं। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में होती हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में होती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति